हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। लेट्स सी ये काम कहाँ आता है। जब भी हम किसी पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये डिफरेंसेस हमें वहाँ काम आने वाले हैं, ये फिगर आउट करने के लिए जो भी पेडिग्री दी हुई है उसमें जो डिजीज़ है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव। मैंने कुछ यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेट्स चेक आउट। सबसे पहला पॉइंट ये है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में अगर मैं बात करूँ, ये जो डिजीजेज है इसको कॉज करने के लिए हमारे हर जीन की 2 अलील्स होती हैं, एटलीस्ट इन अ सिंगल पर्सन। उन अलील में से कोई उन 2 अलील्स में से अगर कोई एक अलील भी म्यूटेटेड होगा, दैट इज इनफ टू कॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। सेकेंड पॉइंट, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी मिल सकती है उनकी अलील्स, और साथ के साथ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस में भी उनकी अलील मिल सकती है, यानी कि उनकी अलील कैपिटल ए भी हो सकती है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है। नाउ द इनहेरिटेड डिजीज, जो इनकी इनहेरिटेंस है, दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल ट्रांसमिशन, क्योंकि ये लगातार इनहेरिट होती जाती है विदाउट एनी जनरेशनल स्किप। नाउ सी, हमारे पास स्पेसिफिकली 2 हिंट पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज, कोई भी जनरेशनल स्किप नहीं देखेंगे, हर जनरेशन में हम ये डिजीज पास ऑन होते हुए देखेंगे। दूसरी पॉइंट क्या है, अफेक्टेड पेरेंट्स हैव ऑल द अफेक्टेड चाइल्ड्स। कोई भी अगर पेरेंट, दोनों में से कोई भी पेरेंट अगर अफेक्टेड है तो उनके बच्चे कभी भी अनअफेक्टेड हो, ये कंडीशन नहीं बनेगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इज द हंटिंगटन डिजीज। नाउ लेट्स सी ऑटोसोमल रिसेसिव हम कैसे पहचानेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में ये डिजीज कॉज करने के लिए आपकी दोनों ही अलील्स म्यूटेटेड होनी जरूरी है, यानी कि आपकी जो एलेलिक कंडीशन होनी चाहिए दैट शुड बी स्मॉल ए। सेकेंड पॉइंट इज, अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड बी होमोजाइगस रिसेसिव because recessive conditions are always expressed in the case of homozygosity। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये डिजीज एक्सप्रेस होने के लिए उनकी जो एलील्स है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस में प्रेजेंट हो। थर्ड पॉइंट जो है, इनकी इनहेरिटेंस को हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि ये लगातार हर जनरेशन में अपना पास ऑन नहीं होती। नाउ लेट्स सी द हिंट पॉइंट्स। इनकी हिंट पॉइंट्स ये है कि इसमें आसानी से, बहुत ही आसानी से जनरेशनल स्किपिंग हम लोग देखते हैं। हर जनरेशन में हमें ये डिजीज दिखे जरूरी नहीं है, जब तक वहां पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन नहीं बन रही है। सेकेंड पॉइंट इज, कोई भी अफेक्टेड पैरेंट जो है उसका एक अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ चांस कि हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट एक पैरेंट हो और होमोजाइगस रिसेसिव दूसरा पैरेंट हो। ये चांस ये बनता है कि बच्चे के पास जो है बच्चा सिर्फ कैरियर हो, ना कि होमोजाइगस रिसेसिव डिजीजेस से अफेक्टेड हो। तो चांसेस हैं किस चीज के, अफेक्टेड पैरेंट